एक छोटी सी सुरंग में 7 लोगों का बड़ा परिवार फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठा है। चारों तरफ टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था। सुरंग की दीवार पर दादाजी की तस्वीर टंगी थी, लेकिन उस पर कोई माला नहीं थी। पूरा परिवार आपस में बातें कर रहा था, तभी पड़ोस की 2 औरतें वहां आती हैं। अरे रेणुका बहन, कैसी कट रही है तुम लोगों की जिंदगी? ये लो, मेरे घर में आज थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बन गया था तो सोचा तुम लोगों के लिए ले आऊं। हाँ रेणुका बेचारी, तुम्हारे पास तो ढंग का राशन भी नहीं होता। और सुनो, परसों मेरी भतीजी की शादी है, तुम सब परिवार वाले आ जाना। कम से कम एक दिन का अच्छा खाना तो नसीब होगा तुम लोगों को। हाय राम, तुम पड़ोसियों का ही तो सहारा है शालिनी बहन, वरना हम गरीबों को तो कोई पानी भी ना पूछे। भगवान तुम्हारा भला करे जो हमारी इतनी चिंता करती हो। बस बस अब रो मत, आ जाना टाइम से और पेट भर के खा जाना। पल्लवी और शालिनी टिफिन रखकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही गजेंद्र जल्दी से एक कोने से बड़ा सा डिब्बा निकालता है जिसमें पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक है। गई वो भिखारन, लो भाई टूट पड़ो, पिज्जा ठंडा हो रहा है। माँ, बाबूजी, एक बात करनी थी। वो मैं और समीर ऑफिस में 2 लड़कियों को पसंद करते हैं। हम उनसे शादी करना चाहते हैं। क्या कहा? शादी? वो भी अपनी मर्जी की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे माँ, वो दोनों बहुत अच्छी और शरीफ लड़कियां हैं। संजना और दृष्टि नाम है उनका। अरे चुप कर नालायक, मैं तो पहले ही कहती थी कि इन छोकरों के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। अरे बेवकूफो, अगर बाहर की लड़कियां इस घर में आ गई तो हमारा राज खुल जाएगा। तुम्हारी दादी एकदम सही कह रही है, कोई लव मैरिज नहीं होगी इस घर में। बाबूजी प्लीज, वो ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है। वो हमारा राज किसी को नहीं बताएंगी। हाँ हाँ, जैसे उन्होंने तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है ना, महारानी बनकर आएंगी और हमारी पोल खोल देंगी। अगले दिन रोहन और समीर अपने ऑफिस के केबिन में खड़े हैं। उनके सामने उनका बॉस बत्रा बैठा हुआ है। ये लो अपने इस महीने की सैलरी, और गिनने की जरूरत नहीं है, पूरे ही है। सर, हमने पिछले महीने ही कहा था कि हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ा दीजिए। इतने कम पैसों में गुजारा नहीं हो पाता है। हाँ सर, महंगाई कितनी बढ़ गई है, प्लीज इस बार सैलरी बढ़ा दीजिए। सैलरी बढ़ा दूं? शक्ल देखिए अपनी, कपड़े देखो कैसे भिखारियों की तरह पहन कर आते हो ऑफिस में। तुम दोनों उस शहर के बाहर वाली जंगली सुरंग में रहते हो ना। अरे शुक्र मनाओ कि मैंने तुम जैसे सुरंग मानवों को अपनी कंपनी में जॉब दे रखी है, वरना तुम तो सड़क पर भीख मांग रहे होते। सर, वो बात नहीं है। अरे कोई सर्वर नहीं, जितनी सैलरी दे रहा हूं ना उतने में ही खुश रहो। दोनों भाई केबिन से बाहर निकल जाते हैं और सीधे ऑफिस की कैंटीन में पहुंचते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। तभी उनकी गर्लफ्रेंड संजना और दृष्टि वहां आती हैं और उनके सामने बैठ जाती हैं। क्या हुआ रोहन, शक्ल क्यों ऐसे बना रखी है जैसे किसी ने तुम्हारी लॉटरी का टिकट छीन लिया हो? कुछ नहीं संजना, बस ऐसे ही। बॉस ने फिर से सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया और उल्टा बेइज्जती कर दी। बॉस की छोड़ो समीर, ये बताओ कि तुम दोनों ने अपने घर पर हमारी शादी की बात की या नहीं? इतना टाइम हो गया हमारे रिलेशन को, कब तक ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे? अरे दृष्टि, की थी बात, कल रात ही की थी, लेकिन मम्मी पापा भी राजी नहीं हो रहे हैं। राजी नहीं हो रहे? या तुम लोग करना ही नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के घर वालों ने कहीं और तुम्हारी शादी फिक्स कर दी हो और तुम हमें पागल बना रहे हो? कैसी बातें कर रही हो संजना? ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने घर वालों को बहुत समझाया था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। तो अब क्या करें हम? हमारे माता पिता हमारी शादी करने के पीछे पड़े हैं, कई रिश्ते आ चुके हैं हमारे लिए। तुम दोनों के चक्कर में हमने 2 अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए हैं अभी तक। प्लीज दृष्टि, थोड़ा सा टाइम और दे दो, हम पक्का मना लेंगे उनको। टाइम वाइम कुछ नहीं मिलेगा अब। हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 दिन में तुम्हारे घर वालों से बात नहीं हुई तो समझ लेना हमारा ये रिलेशन यहीं खत्म। दृष्टि और संजना गुस्से में वहां से चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। सुरंग में रोहन और समीर झाड़ू लगा रहे थे। पूरा परिवार हैरान होकर उन्हें देख रहा था। अरे ओ श्रवण कुमार के जुड़वा भाइयों, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मेरे नवाब बेटे आज घर के काम क्यों कर रहे हैं? बहू, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे दादी, ये तो किसी को इम्प्रेस करने की निंजा टेक्निक चल रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज हमारा मन हुआ इसलिए हम सब ये सब कर रहे हैं। हाँ दादी, आज आप देखना, ऐसा खाना बनाएंगे कि आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। रात का समय हो जाता है। सब लोग फटी चटाई पर बैठकर रोहन और समीर के हाथ का बना खाना खा रहे हैं। भैया, अब ये मक्खन लगाना बंद करो। मुझे पता है ये साफ सफाई और खाना बनाने का ड्रामा क्यों हो रहा है। ये सब अपनी उस मनपसंद शादी के लिए कर रहे हो ना तुम दोनों?
हाँ माँ, तान्या सही कह रही है। देखो संजना और दृष्टि बहुत अच्छी लड़कियां हैं, एकदम शरीफ और संस्कारी। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों किसी के मामलों में दखल नहीं देती। जो हमारा सीक्रेट है वो कभी इस सुरंग से बाहर नहीं आएगा। प्लीज माँ, एक बार मिल लो उनसे। ठीक है, हम सिर्फ एक बार उनसे मिलेंगे। अगर मुझे उनके अंदर रत्ती भर भी चालाकी दिखी तो उसी वक्त रिश्ता कैंसल। अगले दिन दोपहर का समय, रोहन, समीर, संजना और दृष्टि एक पार्क में बेंच पर बैठे हैं। तो मैडम, गुड न्यूज है ये कि हमारी पूरी फैमिली तुम दोनों से मिलने के लिए राजी हो गई है। कल सुबह पास वाले मंदिर में मिलना फिक्स हुआ है। सच में रोहन, फाइनली तुम्हारे घर वालों को हमारी याद आ ही गई। थैंक गॉड समीर, तुमने बात कर ली, नहीं तो हमारी शादी कहीं और हो ही जाती। बात करते करते दृष्टि की नजर अचानक समीर की कलाई पर पड़ती है। एक सेकंड समीर, ये तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी और ब्रांडेड घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे ये इतनी महंगी घड़ी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो, और ये भी मेरी नहीं है। वो मेरे ऑफिस में एक अमीर दोस्त है ना, उसने बस ऐसे ही पहनने को दे दी थी। दोस्त भी बड़े दिल वाले हैं तुम्हारे। चलो कोई नहीं, कल मंदिर में अच्छे से तैयार होकर आना, हमारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं। अगली सुबह मंदिर में संजना और दृष्टि के माता पिता प्रकाश और सुधा खड़े हैं। उनके सामने रोहन और समीर का परिवार खड़ा है। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। प्रकाश जी, ये कैसे भिखारियों जैसे कपड़े पहन कर आए हैं ये सब? चुप रहो सुधा, पहले बात तो कर लेने दो। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते दादी जी। संजना और दृष्टि रेणुका और भैरवी के पैर छूती हैं। जीते रहो बेटा, देखने में तो दोनों एकदम लक्ष्मी का रूप लग रही हैं। शक्ल तो अच्छी है, लेकिन ये बताओ घर के काम वाम आते हैं या बस ये मॉडर्न कपड़े पहनकर ऑफिस में ही घूमना आता है? आंटी जी, ऑफिस से तो हम सिर्फ अपने परिवार को सपोर्ट करने जाते हैं। बाकी खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई और घर संभालना, ये सब हमारी मम्मी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। रेणुका, लड़कियां तो एकदम संस्कारी हैं, हमारे घर के माहौल में ढल जाएंगी, ज्यादा सवाल जवाब करने वाली नहीं लग रही। हाँ, बात तो सही कह रही हो माँ जी, लड़कियां तो मुझे भी पसंद आ गई हैं। चलिए, लड़कियां तो आप लोगों को पसंद आ गई, अब जरा काम की बात कर लें। गजेंद्र जी, आप लोगों का घर कहाँ है? देखिए भाई साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे पास ना कोई पुश्तैनी जमीन है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। हम लोग शहर के बाहर जंगल के पास एक कच्ची सुरंग में रहते हैं। बस इन दोनों लड़कों की छोटी सी नौकरी से घर में 2 वक्त की रोटी आ जाती है। क्या सुरंग में? हे भगवान प्रकाश जी, मैंने कहा था ना ये लोग पक्के भिखारी हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी ये भिखारियों वाली शक्लें लेकर मेरे सामने आने की? मेरी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घरों से इनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, और मैं इन्हें इस सुरंग में रहने वाले जानवरों के हवाले कर दूं? अंकल प्लीज, आप हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनो, खुद के पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, मेरी बेटियों को क्या पहनाओगे? ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। चलो संजना, चलो दृष्टि। पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए। चुपचाप चलो यहाँ से। प्रकाश और सुधा गुस्से में दृष्टि और संजना को वहां से ले जाते हैं। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। प्रकाश और सुधा अपने घर के हॉल में खड़े हैं। उनके सामने संजना और दृष्टि बहुत गुस्से में खड़ी हैं। पापा मम्मी, आपने वहाँ मंदिर में उन लोगों की बेइज्जती क्यों की? माना कि वो लोग गरीब है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है संजना? वो लोग भिखारी हैं, एक सुरंग में रहते हैं वो लोग जंगली जानवरों की तरह। मैं अपनी फूल सी बेटियों को उस नरक में नहीं भेज सकती। मम्मी प्लीज, प्यार पैसों से नहीं होता। हमें पता है कि उनकी सैलरी कम है, लेकिन वो हमें खुश रखेंगे। चुप कर जा दृष्टि, मैं कह रहा हूँ ना, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ठीक है पापा, अगर हमारी शादी रोहन और समीर से नहीं हुई तो हम जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेंगी। हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। चलो दृष्टि। संजना और दृष्टि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। संजना, दृष्टि, दरवाजा खोलो। प्रकाश जी देखिए क्या कर रही हैं ये दोनों, अंदर कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, फूल जैसी बच्चियां हैं मेरी। अरे संजना, दरवाजा खोल बेटा। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी उसी सुरंग में है तो मैं तैयार हूँ, मैं बात कर लूंगा उन लोगों से, बस तुम लोग दरवाजा खोल दो। अगले दिन सुबह एक पार्क में प्रकाश और सुधा हाथ जोड़े रोहन के परिवार के सामने खड़े हैं। गजेंद्र जी, कल मंदिर में मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बाप हूं, बेटियों के भविष्य की चिंता में थोड़ा ज्यादा बोल गया था। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को अच्छा घर मिले। अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं तो जो मुंह में आया गरीब समझकर सुना दिया। चुप कर रहे हैं, उनका बात को बतंगड़ मत बना। प्रकाश जी, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हम तो कहते हैं इसी हफ्ते कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर एक मंदिर में बच्चों की शादी करवा देते हैं। थैंक यू अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम संजना और दृष्टि को कभी रोने नहीं देंगे। अगले दिन मंदिर में संजना और दृष्टि की शादी हो जाती है। संजना और दृष्टि अपने पतियों के साथ उस सुनसान सुरंग के बाहर पहुंचती हैं। रोहन, ये इतने सारे जानवर यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? और ये सुरंग तो बाहर से बहुत डरावनी लग रही है। अरे डरो मत संजना, ये जानवर कुछ नहीं करेंगे, चलो अंदर चलते हैं। चारों सुरंग के अंदर आते हैं। अंदर एक कोने में मिट्टी का चूल्हा है और फर्श पर फटी पुरानी चटाइयां बिछी हैं। समीर, यहाँ तो ढंग से खड़े होने की भी जगह नहीं है और सोने के लिए बेड भी नहीं है। ये फटी हुई चटाइयां। अरे ओ पापा की परियों, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। अब तुम कोई अंबानी के घर तो ब्याह करके आई नहीं हो जो तुम्हें महंगे गद्दे मिलेंगे। जो है यही है। दृष्टि, मैंने सोचा था गरीब होंगे, लेकिन ये हालात तो मेरी सोच से भी 100 गुना ज्यादा खराब है। हमने कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? अब तो जो है यही है संजना, सहना तो पड़ेगा।